भारी बवाल होने की आशंका है। पहले नरेश मीणा को यहां से निकाला गया है और अब आप देखिए वहां पर सामने जो है गांव से विरोध प्रदर्शन होने लगा था, इसीलिए पुलिसकर्मी जो है गांव में लोगों को खदेड़ने लगे और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या पथराव कर रहे थे क्या वहां पे? कौन पता चला? दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में कल रात से जो घटना घटी है उसको हमें रात के 12 बजे फोन आए, फिर उसके बाद दिन में फोन आए और बहुतायत तरीके से अभी भी हिंसा बढ़ती ही जा रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से और वहां के जो एसडीएम साहब हैं जिनका नाम अमित चौधरी है और उसके साथ में कलेक्टर और एसपी की निष्क्रियता ने पूरे देश के, पूरे राज्य के टोंक जिले के उनियारा विधानसभा को पूरा ही आग में झोंक दिया है। इसका जवाब यह है कि जब लोग उस गांव के लोग संबंधित जहां पर डिस्प्यूट हुआ उसके बारे में पहले आप लोगों को जानना ज्यादा जरूरी है। पहली बात यह है कि वहां पर कल उपचुनाव यानी बायपोल इलेक्शंस हो रहा था, जिसमें देवली उनियारा विधानसभा में विभिन्न कैंडिडेट अपना अपना चुनाव कंटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। मतलब कल की वोटिंग थी। अब इसके साथ में जो उस गांव के लोग हैं, उस गांव के लोगों ने उनकी कुछ पर्सनल डिमांड थी जो चुनाव के समय पर ही जनता को एक बार बोलने का मौका मिलता है। जितने भी नेता होते हैं चुनाव के बाद फिर कोई देखता भी नहीं। जनता के उस गांव के लोगों ने यह सोचा, जिसका नाम था ओलियारा। ओलियारा गांव को सारे लोग, उस गांव के लोग, टोंक जिले के जो लोग थे इस गांव को वो लोग चाह रहे थे कि देवली तहसील में जोड़ दिया जाए, देवली तहसील में जोड़ा जाए। और इसका उन्होंने, इसके पहले भी वो कहीं पर थी जो उनके बड़ी क्लोजेस्ट। अब इसके साथ में दिक्कत क्या आएगी कि जो अभी करंट में उनका गांव है लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर पर था। वो करंट में जो उनके पास की लोकेशन यानी जुडिक्शन वाइज, एरिया वाइज, डिस्टेंस वाइज जो पास की कोई तहसील थी उसमें उनकी डिमांड थी कि उसको वहां पर हमें जोड़ दिया जाए। चुनाव का इन लोगों ने, इस गांव के समस्त लोगों ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करते ही एसडीएम साहब के कान खड़े हो गए। एसडीएम साहब ने क्या किया कि उस पोलिंग में एक महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके साथ में जो उसका पति था और उसके साथ में एक किसी टीचर का, मास्टर का, उन्होंने वोट डलवा लिया। जबकि इसके पहले प्रीवियस टाइम पर ये सारे लोग जितने तीन यानी आंगनवाड़ी महिला और उसका पति और साथ ही साथ में जो टीचर है वो मीडिया के सामने बोला कि हमें जबरदस्ती एसडीएम साहब ने ये वोट डलवा लिया है। सवाल यह उठता है कि ऐसा एसडीएम साहब को करना क्यों पड़ा? क्योंकि एसडीएम साहब के पास दिक्कत यह थी कि यदि उस पोलिंग पर वोट न पड़ती, एक भी वोट न पड़ती, तो उनको दोबारा चुनाव कराना पड़ता, दोबारा वहां पर बाइपोल वोटिंग होती। इन सारी चीजों को लेकर के एसडीएम साहब ने 3 लोगों की वोट डलवा लिया। साथ में जो वहां पर लोकल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे वो सब लोग आए और कलेक्टर को बुलाने की कोशिश की और साथ ही साथ में एसडीएम को भी। पर इसके साथ में यह मामला यहीं पर नहीं थमा। इसके साथ में यह भी हुआ कि कलेक्टर एसपी से यह मांग थी कि आप हमारे इस गांव को जो संबंधित पास की तहसील है उसमें जोड़ दीजिए। ये बहुत छोटा सा काम होता है कलेक्टर के लिए भी। कोई बड़ा आश्वासन भी दे सकता था कलेक्टर, एसपी भी इसमें आश्वासन दे सकता था, पर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ टोंक के रोड की जो टोंक जिले के लोग हैं, इतने मेरे पास फोन आए हैं, इतना मेरे पास उन लोगों ने बोला है, तो हमने लेटर पिटिशंस बना करके ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कल प्रेजेंट कर दूंगा। इस चीज को बहुत ध्यान रख ले। मैं वहां के कलेक्टर, वहां के एसपी से यह बोलना चाहता हूं कि आप लोगों की निष्क्रियता की वजह से आप जो भी करना था करते, पर जब जनता की जो डिमांड है आप अभी तक नहीं पूरा किए हो कि जाहिर सी बात है तभी उनको धरना में बैठना पड़ा। जब वो धरने में बैठे तो आपने क्या किया, न तो आप अपने एसपी को भेज पाए, न ही संबंधित और जो आपके सबऑर्डिनेट्स अधिकारी थे उनको भेज पाए। आपने ऐसे अधिकारी को भेजा जो वहां पूरे के पूरे गांव को आग में झोंक दिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहां पर जो डिस्प्यूट हुआ है, जो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट था, कोई नाम जिसका नाम मुझे नहीं याद है, उस कैंडिडेट ने भी जो एसडीएम के साथ बर्ताव किया उसका भी हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, वह भी गलत है। किसी भी अधिकारी को ऊपर इस तरीके से कुछ भी चीजें होती तो कंप्लीट वायलेशन है। पर सवाल यह भी नहीं है, सवाल यह सबसे उससे भी बड़ा था कि एसडीएम साहब ने इन 3 वोटों को डलवा लिया क्योंकि ये तीनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, धमका धमकू करके। और इसके साथ में जो उस गांव के लोग थे कि हमें देवली तहसील में जोड़ दिया जाए, पर वो जोड़ने के बजाय ओलियारा तहसील में ही उनको जोड़े रखना चाहते थे। यह एक बड़ा मुद्दा था। कलेक्टर साहब चाहते तो 1 सेकंड में मुद्दा खत्म हो सकता था। एसपी साहब चाहते तो ये सारी घटनाएं न घटती, पर वहां पर जिंदा, कई लोग वहां पर जिंदा जल गए, जो हमें अभी घटना के बारे में फोन के माध्यम से पता चली। ध्यान रखने की आवश्यकता है।
मैं फोन पर डिपेंड हूं और मीडिया की जो वीडियोस आई है उसमें मैं डिपेंड हूं। मेरे पास रात के 10 बजे फोन आए, रात के 11 बजे फोन आए, कल रात के 12 बजे फोन आए कि सर बचा लीजिए। तो ये पुलिस की लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी यहां पर भड़क उठे हैं। बड़ी खबर समरावता गांव से, जहां पर लगातार नरेश मीणा धरने पर बैठे हुए थे। अभी जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद प्रदर्शनकारी यहां पर भड़क उठे हैं। तो समरावता गांव में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, समरावता में लगातार नरेश मीणा प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौलत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल बहुत हंगामा है। पुलिस की ओर से फायरिंग लगातार जारी है, उधर से प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से पथराव है वो लगातार जारी है, पुलिस की ओर से फायरिंग है वो लगातार की जा रही है। पूरे इलाके में क्या पुलिस ने यहाँ पर फायरिंग की है दौलत? बिल्कुल, पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है, हवाई फायरिंग कर रही है पुलिस, और उधर से पथराव की प्रक्रिया है वो लगातार पत्थर आ रहे हैं। पुलिस के जवान तमाम जो है वो यहाँ जो बूथ था, बूथ बना हुआ या बूथ में शरण लेके बैठे हैं और प्रदर्शनकारी वो लगातार पथराव कर रहे हैं। कांच की बोतलें, शीशियां वगैरह सभी आ रही है। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी होने की खबर आ रही है और मालपुरा एडीएम समेत तमाम पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, वो बूथ के अंदर खड़े हैं और दूसरी तरफ से पथराव लगातार जारी है। इधर से पुलिस की फायरिंग है वो जारी है। पूरी तरह से अंधेरा है, गांव में पूरी तरह से अंधेरा है, लाइट चली गई है, ऐसे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ से अंधेरे के बीच पथराव और फायरिंग की आवाजें जो है वो लगातार रह कर आ रही है। जी बिल्कुल, कितनी तादाद में वहां पर लोग हैं और क्या वहां पर पुलिस बल भी उन लोगों के और जो प्रदर्शनकारी है उनकी तादाद को देखते हुए काफी है? जी बिल्कुल, पुलिस की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। चारों तरफ से पुलिस और बुला ली गई है, पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर लगातार तैनात है। खाने की व्यवस्था की जा रही थी और बिस्तर आ गए थे और खाने की व्यवस्था की जा रही थी। इसी दौरान एसपी वहां पर पहुंचे, नरेश मीणा वहां पर पहुंचे, दोनों में बातचीत हुई। एसपी साहब वापस निकल गए और नरेश मीणा बात करते करते निकले। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद दोनों तरफ से फायरिंग और लाठीचार्ज और पथराव वो लगातार जारी है। बिल्कुल नरेश, तो क्या पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी? कैसे है इससे भी बड़ा कि जो उस गांव के लोगों में 7 जिलों की पुलिस बुलाई गई और उस जिलों की पुलिस के साथ में रैपिड एक्शन फोर्सेस बुलाए गए। धरना दे रहे लोगों पर ताबड़तोड़ वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी के साथ में जो अभी विभिन्न प्रकार की और भी घटनाएं घटी, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी, सवाल यह उठता है। सवाल इसके साथ में यह भी है कि यह जो भी घटनाएं घटी इसमें हमारे नजर पर 3 विभिन्न लोग जिम्मेदार थे। जो उस कलेक्टर वहां के जो इस जिले के हैं टोंक का, वहां का एसपी और उसके साथ में जो एसडीएम को इस घटना को इस तरीके से इल्जाम देने की जरूरत नहीं थी। कलेक्टर को बोलना चाहिए था कि आप इस तहसील को वहां पर भेज दीजिए। एक पब्लिक के नजर में एक सारी चीजें आ जाती, उस सारी चीजों को नजर में आने के लिए ये सारी चीजें घटनाएं घटती। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जो भी चीजें घटनाएं घटी हैं आज, इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वहां राजस्थान की सरकार की है, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी की है, राजस्थान के कलेक्टर की है और टोंक के कलेक्टर की है और इसके साथ में वहां की एसपी की है। मुझे अब दोबारा फोन आया तो यह ध्यान रखें, मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं, पूरी मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि जो तरीका कलेक्टर ने वहां पर बर्ताव किया है, जिस तरीके का वहां पर एसपी ने रात में आग के गोले जो छोड़े गए हैं, किसी भी बर्बर कितनी सारी महिलाएं बैठी थी बिना महिला पुलिस के, या किस तरीके से रात के किसी घर में, किस भारत देश के संविधान में लिखा है कि रात में फायरिंग कराई जाती है। मुझे लगता है कि यह बर्बर घटना ये एक आतंकवादियों के साथ हो सकती तो होती हो, पर भारत देश में जिस तरीके से वहां पर किया गया हम उसकी घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस कलेक्टर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, उस एसडीएम को तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए और इसी के साथ में जो एसपी वहां का है,
जो भी हो एसपी मैं नहीं जानता, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर जिस तरीके से एक्शन लिया है, जनता का आप सुलझाने के बजाय आपने उलझा दिया है। पूरे जनता को आपने यह दिखाने की कोशिश किया है कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। जाहिर सी बात है भाई, आपके पास कलम है और पावर है, शक्तियां आपको दी गई हैं। इस शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए आपको नहीं बैठाया गया है। इस पर तत्काल चीफ सेक्रेटरी जो वहां के हैं वो एक्शन ले, वहां की सरकार एक्शन ले। आइदर यदि ऐसा नहीं करते तो कल मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के सामने इस मैटर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं।